ओके, तो अधिक समय न गवाते हुए मैं भी तुरंत अपना क्लास शुरू कर रहा हूँ। और जैसा मुझे पता है कि हम लोग के समय पास 1 घंटे का समय है, तो इस एक प्रभु जी घंटे। आप तक विश्वरूप प्रभु। यस। प्रभु जी आप तक शुरू करने के पहले महाभागवत प्रभु थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल दीजिए। यस, हरे कृष्णा। मैं म्यूट हूँ कि अनम्यूट हूँ, पता नहीं। खाली एक ही बात में जो करना है कि मैं वीडियो बंद रहेगा किसी का तो मैं क्लास नहीं दूंगा। अगर क्लास सुनना है तो आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। अगर किसी को क्लास सुनना है तो वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो मेरा क्लास बंद हो जाएगा। ये अपनी एक कंडीशन है। तो अगर आप चाहते हो कि क्लास शुरू करूं तो आप वीडियो ऑन कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं क्लास नहीं दूं तो फिर मैं बंद रखिए वीडियो को। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। हरे कृष्णा, तो सभी भक्तों का हम आज के इस विश्व प्रभु के बहुत ही विशेष सत्संग कार्यक्रम में सबका स्वागत करते हैं। हम सब विश्व प्रभु को जानते हैं और खास करके अभी अभी फ्रेश फ्रेश प्रभु जी से हमने वृंदावन यात्रा सबने सुनी है। तो सब लोग प्रभु जी का बहुत आनंद लिए कथा का। 10,000 लोग सुन रहे थे रोज। तो प्रभु जी जे जो हॉस्पिटल से मेरे बहुत 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 बड़े सीनियर है। 1985 में वो 65 हुए, तभी मैं 1985 मेरा जन्म हुआ था। तो प्रभु जी भक्तिनाथ हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर की सेवा पे कार्यरत है। साथ साथ हॉस्पिटल के ट्रस्टी भी है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स है। उस समय में जहाँ पर महाराज ने आदेश दिया था इस हॉस्पिटल का आरंभ करने के लिए, तो महाराज के विजन के साथ उन्होंने इस हॉस्पिटल का आरंभ भी किया। प्रभु जी का यात्रा बहुत फेमस है। हमारे पालघर के बहुत से कई सारे भक्त यात्रा में हर साल जाते हैं। इस साल भी उन्होंने मिस किया। प्रभु जी वृंदावन के प्रति बहुत उनका खास प्रेम है, खास करके बरसाने के प्रति। मेरा प्रभु जी से पहला कांटेक्ट आया था जब हम बरसाना आई कैंप के लिए गए थे मेडिकल स्टूडेंट के रूप में। तब प्रभु जी की कथा और संगत अभी मिला था। प्रभु जी बहुत सीनियर काउंसलर है राधा गोपीनाथ मंदिर के, और महाराज के बहुत ही निजी है। महाराज की कई सारे जो इच्छाएं होती है, खासकर कोई व्रज को लेकर, उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु जी हमेशा तैयार रहते हैं। गोवर्धन का विलेज में जो हम गिरिराज जी को देखते हैं, भगवान का जो आविर्भाव हुआ है गिरिराज जी के रूप में, वो प्रभु जी की कृपा से हुआ है। तो उसके लिए हम गोवर्धन विलेज से तो पूरे जीवन के लिए उनके लिए कृतज्ञ है उनके प्रति। और जो हमारे यहाँ पर बरसाना धाम का मंदिर है, तो शिव जी मंदिर में भी श्रीमती राधा रानी का जो तस्वीर है, वो छवि भी प्रभु जी ने स्वयं अपने कैमरा से गोस्वामी के साथ बहुत अच्छा उनका नाता है, रिश्ता है। ब्रजवासी बहुत प्रेम करते हैं उनसे, और उसकी वजह से वो संभव हुआ। वो भी यहाँ पर है। तो महाराज अपने पुस्तक में भी प्रभु जी का जिक्र करते हैं जर्नी होम में। और महाराज बताते हैं कि प्रभु जी इतने डेडिकेटेड महाराज के शब्दों को लेकर पूरी जीवन भर उस वाक्य के लिए और आज्ञा के लिए वो जी रहे हैं। प्रभु जी गृहस्थ दिखते हैं लेकिन बड़े ही मतलब डेडिकेटेड और फुल टाइमर बोल सकते हैं हम उनको। अपने विवाहित जीवन के पहले कुछ साल वो गोपीनाथ मंदिर में रहे ब्रह्मचर्य के साथ। और हॉस्पिटल में तो उनकी स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छे कथाकार है। कई सारे कथाकार उनकी कथा से नोट्स लेते हैं और हम अपने लेक्चर बनाते हैं उनकी कथाओं से। तो हमारा सौभाग्य है। प्रभु जी का पुराना रिश्ता भी है पालघर से। प्रभु जी को यहाँ पर प्रवचन के लिए प्राप्त करके बहुत खुश है। हम मैं सभी की तरफ से प्रभु जी का हार्दिक यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। यू कैन नाउ प्लीज। हरे कृष्ण। पांडुरंग प्रभु, आपको लोगों को एंट्री भी देना है। हाँ मैं एडमिट भी कर रहा करना हूँ कर है। रहा हाँ, हूँ, आई करते एम रहिए। डूइंग माय प्रभु जी। हाँ हाँ। सबको दे रहा हूँ। और सुबल सखा दास को अगर वीडियो खोलने में कोई दिक्कत ना हो तो वीडियो खोल दीजिए। हाँ हाँ हाँ। सुबल सखा दास। ओके ओके। नहीं नहीं, उनको खोलना है, आपको नहीं खोलना है। उनको खुद को खोलना है। हरे कृष्णा। इसका कारण ये है कि हमारा जो सिद्धांत है ना वो पर्सनल सिद्धांत है, इम्पर्सनल नहीं है। हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं कि हम परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं, हम भगवान की शक्ति में विलीन होना चाहते हैं। ये हमारा सिद्धांत नहीं है। हमारा सब सिद्धांत व्यक्तिगत सिद्धांत है।
हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान पर प्रेम करना चाहते हैं। और वो प्रेम करने का जो तरीका है ना, वो पहले भक्तों से प्रेम करने से शुरू होता है। और भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान पांडुरंग प्रभु, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको भी म्यूट होना पड़ेगा और महाभागवत जी को म्यूट कर दीजिए। हेलो, अच्छा सुनो, कल सुबह मैं समर कैंप जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? समर कैंप। समर कैंप? मैं तुमको एक बार मना किया कि तुम समर कैंप नहीं जा रही हो तो नहीं जा रही हो। दयानंद कुंडू को बंद करना है, अंतोष झा को बंद करना है। अब यही करते बैठेगा तो 1 घंटा निकल जाएगा ऐसे ही, आई थिंक सो। नीचे ना पार्टिसिपेंट में जाएंगे ना, पार्टिसिपेंट में तो एक म्यूट ऑल करके ऑप्शन आता है, उसको दबाते रहिए बार बार, फिर मैं अपने आप को ऑन। हरे कृष्णा। तो मैं ये कह रहा था कि व्यक्तिगत आदान प्रदान और व्यक्तिगत प्रतिसाद, ये हमारे भक्ति जीवन का मूल है। तो जब हम कहते हैं ना कि वीडियो ऑन करो, इसका मतलब हम भक्तों को दर्शन करना चाहते हैं। तो इसलिए कथा में आने के समय पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अच्छी तरह से कपड़े पहने हैं, अच्छी तरह से तिलक लगाया हुआ है, ताकि हमको कथा का फील आ जाए। अभी हम लोग कि हम घर में बैठे तो हम लोग भी बनियान पहन के बैठे हैं या तो ऐसे, हाँ, तो फिर कथा का भाव कैसे आएगा। वैसे भी हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं घर पे। तो जैसे हमारा कल फेस्टिवल था काउंसिलिंग मीटिंग के अंदर, तो सब लोग ब्रजवासी ड्रेस में सज सज के आए थे। क्यों आए थे? वो भाव निर्माण करने के लिए। तो वैसे अगर पालघर पोईसर में अगर कथा फिक्स किया है तो आप लोगों को कथा के भाव में आना चाहिए, घर के भाव में नहीं रहना चाहिए। घर के भाव में रहेंगे तो आपको कथा का लाभ नहीं होगा, कथा के भाव में रहेंगे तो कथा का लाभ होगा। ये सब मूलभूत सिद्धांत है, इसमें कोई 5 स्टार बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको एक सिंपल बातें बता रहा हूँ कि जैसे हमारे गुरु महाराज जब कथा करते ना, तो वो सबको विनती करते बार बार, राधानाथ महाराज, गिरिराज महाराज, कैन आई सी द डिवोटीज, आई वॉन्ट टू सी ऑल द डिवोटीज। सबको बोलते अरे सच्चिदानंद प्रभु कैसे हैं आप, परमेश्वर माता जी कैसे हैं आप, पांडुरंग प्रभु कैसे हैं, अध्यक्ष प्रभु जी कैसे हैं आप, सबसे बात करते हैं। अभी उस समय अगर सब जो वीडियो बंद रहेंगे तो हम क्या करेंगे? स्क्रीन को देखेंगे, किससे बात करेंगे? पता नहीं। वो गिरिराज महाराज भी ऐसे बार बार विनती करते रहते, कृपया वीडियो ऑन कीजिए, कृपया वीडियो ऑन कीजिए। इससे वो पता चलता है कि उनको सब भक्तों का दर्शन करने की इच्छा होती है, सब भक्तों से उनको दर्शन करना है, उनसे बात करनी है। उनको कोई ऐसा रट के आकर कोई श्लोक रट के आए हैं, उनको रट के कुछ बोलना है, वो रट रहे हैं, ऐसा उनका प्रवचन नहीं होता है। वो हृदय से हृदय तक होता है, व्यक्ति से व्यक्ति के लिए होता है। तब जाकर वो कथाकार के हृदय में, जैसे गिरिराज महाराज के हृदय में जो अमृत है वो आप तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से कथा कोई रटी हुई कथा नहीं होती है, कथा हृदय से निकलती है, हृदय तक पहुंचती है। अगर उसका दिव्य लाभ आपको लेना है तो वो हृदय से निकलने के लिए अनुकूल वातावरण होना बहुत आवश्यक है। वैसे अनुकूल वातावरण में ही हृदय का भाव जो है वो प्रकट होता है। इसलिए सभी भक्तों को ये सिद्धांत पता होना चाहिए कि हम लोग मायावादी लोग नहीं हैं, हम लोग व्यक्तिवादी लोग हैं। हम भगवान को भी व्यक्ति मानते हैं, खुद को भी व्यक्ति मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि हम भगवान से लीन नहीं होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान पर प्रेम करते हैं। और भगवान पर प्रेम करना अगर हमारा जीवन का लक्ष्य है तो भगवान ने हमको एक नेट प्रैक्टिस करने के लिए जगह दी है। और वो नेट प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? पृथ्वी पर करते हैं। और किधर करते हैं? भक्तों के बीच में करते हैं। कि अगर मेरे भक्तों पर आप प्रेम कर सकते हो 1 to 1, तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझ पर भी प्रेम करोगे। अगर भक्तों के साथ में अगर 1 to 1 प्रेम नहीं कर सकते हैं, उनको आदान प्रदान नहीं कर सकते व्यक्तिगत रूप में, तो मेरे साथ कैसे करोगे?
तो फिर यहीं रहो, जब तक पास नहीं होते हो तब तक यहीं रहना पड़ेगा आपको, ऐसा भगवान की इच्छा है। इसलिए भगवान ने हमेशा व्यक्तिगत रूप में काम किया। देखो आप कृष्ण लीला में देखिए, आप किधर भी देखिए, व्यक्तिगत, उनका हर एक जीव के साथ व्यक्तिगत संबंध होता है। जैसे वो ताल वन में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप वर्णन पढ़िए कृष्ण बुक में, ताल वन में प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत सारे पक्षी बोल रहे हैं और भगवान अपने आवाज़, पक्षी की आवाज़ ले लेकर उनसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान ऐसा मज़े में आवाज़ निकाल रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान हर एक पक्षी को उसकी आवाज़ में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और आगे भी क्या लिखा है कि भगवान चल रहे ना, तो वो हर एक तृण का पत्ता जो है, हर एक तृण का पत्ता जो है वो मुलायम बन रहा है जहाँ भगवान के पैरों का स्पर्श हो रहा है। और भगवान भी उसको अपने पैरों का स्पर्श देकर प्रतिसाद दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको। तृण के पत्ते को भी दे रहे हैं, मुख से पक्षी को दे रहे हैं, देख के किस व्यक्तियों को दे रहे हैं, हर व्यक्ति को अपने हर एक इंद्रिय से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और वो भी हर एक व्यक्ति जो है, हर एक, कोई तृण का पत्ता है या कोई पक्षी है या कोई गाय है, वो भी भगवान को प्रेम से निहार रहे हैं, प्रेम से आदान प्रदान कर रहे हैं। और गोलोक यही है, हर एक व्यक्ति है, भगवान व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति व्यक्ति है, हर एक जीव व्यक्ति है, और वो भगवान से 1 to 1 रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये हमको समझ में आया ना, तो भक्ति बहुत आसान हो जाएगी। भक्ति आसान क्यों नहीं होती बताओ? क्योंकि हम लोग अपने घर वालों को भी इम्पर्सनल ट्रीटमेंट देते हैं, पत्नी को भी ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं, पति को ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं, बच्चों को देते ट्रीटमेंट देते हैं, नेबर लोगों को देते हैं, हाँ, कर्मचारी को देते हैं। इस प्रकार से इम्पर्सनलिज्म जो है ना, वो भौतिक दुनिया का एक स्वभाव है। उसको लांघ कर हमको भक्त बनना है, तब जाकर भगवान को बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है। तो आज का हमारा विषय है लॉकडाउन और कृष्ण लीला, है ना। तो मैं आपको पहले उदाहरण दूंगा कि कहाँ कहाँ लॉकडाउन हुआ और किस किस जगह पर किस किस ने लॉकडाउन का अनुभव किया। देखो, रूप और सनातन गोस्वामी को अंडरग्राउंड जेल में रखा गया था, वो भी चेन बांधकर, क्योंकि जरासंध के अवतार थे ना वो, नवाब हुसैन शाह वो जरासंध के अवतार थे। कितनी अजीब बात है, देखो, बहुत अजीब बात है। जरासंध नवाब हुसैन शाह बनकर आया था, कंस जो है वो चांद काजी बनकर आया था, और नवाब हुसैन शाह इन दोनों पर इतना खुश था कि पूरा राज्य उन पर सौंप कर वो अपनी सीमा बढ़ाने के लिए, युद्ध करने के लिए हमेशा बिजी रहता था। इतना ये लोग काबिल थे कि एक प्रधानमंत्री थे और एक अर्थ मंत्री थे, वो दोनों के हाथ में पूरा राज्य था, और वो पूरा इतना बढ़िया संभालते थे उसको कि राजा का कोई टेंशन नहीं। वो हमेशा दूर दूर तक जाकर ये राज्य को जीतो, उसको जीतो, इसको जीतो, सीमा को बढ़ाओ, ऐसा करके रहते थे। तो बीच में फिर इनको ना ये सब भौतिक दुनिया की सेवा करके बहुत ही उबक गए, वो बहुत उबक गए। तो उन्होंने सोचा अभी भागवत पढ़ना चाहिए। तो जब राजा एक बार लौट के आया युद्ध करके, तो देखा तो प्रधानमंत्री भी नहीं, अर्थ मंत्री भी नहीं। तो उन्होंने देखा क्या हुआ, तो बोला सिक लीव का एप्लीकेशन भेजा, सिक लीव का। तो डॉक्टर को भेजा के जाकर देखो, हमारा इतने प्रिय हमारे अर्थ मंत्री प्रधानमंत्री हैं, क्या हो गया उनको, बीमार क्यों हो गए वो? देखते तो भागवत पढ़ रहे हैं। तो गुस्सा आया बहुत उसको, खुद जाके मिलने गए, क्यों ऐसा कर रहे हो, चलो काम पे आ जाओ। तो नहीं, अभी हम नहीं काम पे आना चाहते, अभी हमको रिटायर होना है, अगर काम पे नहीं आओगे तो कैद कर दूंगा। तो नहीं आए तो कैद कर दिया दोनों को। उन्होंने अपना सारा धन जो है पहले ही बांट दिया था, थोड़ा बहुत धन था वो जेलर को दिया, बहुत होशियारी से बाहर निकले वो। क्या भाव था उनका जेल से बाहर निकलने के लिए? गौरांग महाप्रभु को मिलना उनका भाव था। जेल से बाहर निकलकर एंजॉयमेंट करेंगे, इंद्रिय भोग लेंगे, ये उनका भाव नहीं था। उनका जेल में जाने के पहले भी कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव था। जेल से भागने के समय भी वही भाव था कि गौरांग महाप्रभु से मिलेंगे, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। दूसरे थे
देवकी और वसुदेव, उनको भी कंस ने जेल में रखा था, काल कोठरी में रखा था, वो भी सांकली को बांध कर रखा था। कृष्ण के जन्म के समय वो सांकली जो है वो गिर पड़ी, लेकिन सांकली में थे। कितना अजीब बात है ना। अभी आजकल के जेल देखेंगे ना आप, अमेरिका में, इंडिया में कोई सांकली नहीं होती है। अंदर बिंदास घूमते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, मारामारी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और कभी कभी रोब जमाते हैं जेलर के ऊपर, वहाँ राज्य करते हैं अपना, वहाँ पर बाहर से सिगरेट मंगाते हैं, दारू मंगाते हैं। ऐसे जेल नहीं होती है। उस समय इतनी भयंकर जेल थी कि सज्जन लोगों को बंद करके रखा था सांकल डाल के, और वो कितना कितना सहन करते रहे। देखो कैसे रहे जेल में। वो बार बार उनके बच्चों का खून किया जा रहा है, उनके आंखों के सामने पीस पीस कर मारा जा रहा है। तो लोग सोचते हैं अरे जेल में रखे हैं, 8वें बालक भगवान आने वाले हैं, बाकी बच्चों का वध हो रहा है, तो बच्चे पैदा ही मत करो ना, क्यों बच्चे पैदा करना है। उसका उत्तर यह है कि 8वें बालक के रूप में कृष्ण को आना है तो 7 बालक को आना ही पड़ेगा पहले, उसके बाद में 8वें बालक के रूप में भगवान आएंगे। तो उनकी ये बहुत कड़ी तपस्या थी, इतनी व्यक्तिगत सेवा थी भगवान की कि भगवान आपको आना है, इसलिए मैं ये दुख भी सहन कर लूँगी, हम सब सहन कर लेंगे कि हमारे बच्चों का हमारे आंखों के सामने वध हो रहा है, वो भी ऐसा प्रेम से नहीं, पीस पीस कर वध किया जा रहा है। कितना एक माता के रूप में, कोई भी हम लोग माता या पिता हो, सोच सकते हैं आप कि हमारे आंखों के सामने अगर कोई दुष्ट आकर हमारे बालक को पत्थर पर पीस कर मारता होगा तो हमारे पे क्या गुजरेगी। लेकिन इतना भयंकर दुख भी देवकी ने और वसुदेव ने सहन किया ताकि हम सब लोगों को कृष्ण मिले, हम सब लोगों के उद्धार के लिए कृष्ण आ जाएं, पृथ्वी के सब जीवों का कल्याण करने के लिए कृष्ण अवतरित हो जाएं। इसलिए 2 जीव जो है ना वो तड़प रहे हैं जेल के अंदर। और उसका परिणाम क्या है, वो जिस चेतना से, जिस भावना से वो जेल में रहे, उसका परिणाम ये हुआ कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं अवतरित हुए उस जेल को पावन करने के लिए, जेल को पवित्र करने के लिए, विश्व को पवित्र करने के लिए, विश्व का उद्धार करने के लिए कृष्ण आए। तो एक तरह से जेल में रहकर देवकी वसुदेव ने हमको कृष्ण की भेंट दी है ना। लोग जेल में रहकर क्या करते हैं, गालियां देते हैं, बुरा अपशब्द बोलते हैं किसी को, या शाप देते हैं, समझो जेलर को, कंस को, इसको उसको। लेकिन आपने कहीं सुना है क्या कि देवकी वसुदेव सबको गाली दिया, शाप दिया किसको? कुछ भी नहीं, किधर भी नहीं। उल्टा उन्होंने बाद में कंस को माफ भी कर लिया, सोचो आप। तो इसको कहते हैं महान व्यक्तिमत्व। इतना सब होने पर भी कंस को माफ कर दिया। तो ये हमको देखना है कि ये लोगों ने जेल में रहकर भी कितना सेवा किया, क्या भाव था उनका, कितनी दया थी उनके मन के अंदर, कितनी कृपा थी उनके मन के अंदर। उसके आगे हम देखते हैं कि गजेंद्र जो है ना, वो मगरमच्छ के मुख में वो बंद हो गया था, उसका पैर लॉकडाउन हो गया था वो पूरा। ही वॉज लॉक्ड इन द क्रोकोडाइल ऑफ माउथ ऑफ क्रोकोडाइल। ऐसा लॉक हो गया था कि 1000 स्वर्गीय साल भयानक युद्ध करने के बाद भी वो 1 इंच भी अपना पांव छुड़ा नहीं पाया उससे, उल्टा और गहराई में फंसता गया उसका पांव। और ऐसा फंसता गया कि इतना महान शक्तिशाली राजा होने पर भी वो कुछ नहीं कर पाया, असहाय हो गया वो। तो इससे क्या सीखना है कि असहाय होने के बाद में क्या चेतना थी उसकी, कृष्ण की याद आई उसको, कृष्ण की याद आई और कृष्ण को एक कमल फूल तोड़कर अर्पण कर दिया। पहुंचा नहीं उधर आकाश में, लेकिन भाव पहुंच गया उसका। और कहते हैं कि ऐसा भाव था उसका, देखो पैर मगरमच्छ के मुख के जेल में फंसा हुआ है और जिंदगी भी फंसी हुई है। ऐसा नहीं कि खाली पैर फंसा हुआ है, चलो भाई पैर काट दो, फेंक दो और निकालो बाहर अपने आप को, ऐसा नहीं था। जीवन भी उसमें, उसके अंदर था उसका, मौत आने वाली थी अभी। तो कृष्ण की याद आई, कृष्ण को आर्त भावना से पुकारा। तो आपको पता नहीं क्या हुआ, कृष्ण भगवान ऐसे, भगवान विष्णु ऐसे भागे वैकुंठ से गरुड़ को लेकर, ऐसा भगाया गरुड़ को कि गरुड़ को वो स्पीड सहन नहीं हुआ उनका। तो गरुड़ के मुख से झाग आया और गरुड़ बेहोश हो गया रास्ता में। और भगवान के पास टाइम नहीं था वो पंक्चर टायर को रिपेयर करने के लिए। भगवान ने उसको बेहोश गरुड़ को अपने कंधे पे रखा
और खुद नीचे लेके आए जमीन पर। ऐसा कहते हैं कि कुछ ही क्षणों में भगवान वैकुंठ से पृथ्वी पर पहुंचे, विच इज इम्पॉसिबल। उसको कहते हैं कई सूर्य साल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश वर्ष कहते हैं उसको, सोलर ईयर्स। ऐसे कई प्रकाश वर्ष लगते हैं उसको पहुंचने के लिए। कुछ ही क्षणों में भगवान ने ये अंतर काटा और क्षण क्षण के अंदर चक्र चलाकर मगरमच्छ के सर को काटा। मगरमच्छ मर गया, उसका पैर छूट गया। फिर अपने हाथ से, अपने दिव्य कर कमलों से वो गजेंद्र को बाहर निकाला। और भगवान के दिव्य कर कमलों का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अंदर जो भी और बचा कुचा था, संचित पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, इच्छाएं सब नष्ट हो गई और प्योर डिवोटी बन गया। एक को चक्र से कृपा दिया, एक को हाथ से कृपा दिया। बहुत लोग पूछते हैं कि पहले उन्होंने गजेंद्र को क्यों नहीं बचाया, पहले मगरमच्छ को क्यों मारा? तो उसका उत्तर यह है कि जो भगवान के भक्तों का चरण पकड़ता है उसका उद्धार पहले होता है। आए समझ में आपको बात? क्योंकि मगरमच्छ ने भगवान के भक्त, जो पुराने जमाने में भगवान के भक्त थे, वो इंद्रदुम्न राजा थे, वो उसका पैर पकड़ा था, इसलिए कृपा उस पर पहले हुई और वो पहले मुक्त हो गया। उसके बाद गजेंद्र को मुक्त किया गया। ये रहस्य की बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कहीं भी रहेंगे, हम सब लोग जेल में हैं। इज इट नॉट ट्रू? हम सब लोग जेल में हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ पर जेल में है, शरीर के जेल में फंसा हुआ है। पिंजरा, पिंजरा, सोने सा पिंजरा। सब लोग इस सोने के पिंजरे में अटके हुए हैं। और ऐसा पिंजरा है कि सब जगह से खुला है, लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता इससे। सब लोग इतने अंदर के भोग में इतने फंसे हुए हैं, पिंजरे के सब दरवाजे खुले होने पर भी कोई निकलता ही नहीं बाहर। अंदर ही अच्छा लग रहा है उसको बहुत। इंद्रिय भोग की आदत लग गई है, भगवान की आदत चली गई है। तो हम लोगों को इनकी चेतना से सीखना चाहिए कि ये लोग जेल के अंदर होने पर भी मुक्त हैं। मुक्ति मतलब क्या है? जो दिन रात कृष्ण भावना में, कृष्ण कथा में, कृष्ण सेवा में, वैष्णव सेवा में मग्न है ना, वो मुक्त है। इस दुनिया में रहते हुए मुक्त है वो। असली मुक्ति मतलब जीवन मुक्त किसको कहते हैं? वो जीवन शरीर में होते हुए भी जो कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा, कृष्ण कथा में मग्न रहता है, वो शरीर में होते हुए मुक्त है। वो किसी को असली मोक्ष कहते हैं, जिसको पिंजरा भी रोक नहीं सकता है। आप शरीर के पिंजरे में रहते हुए भी अगर कृष्ण की याद करेंगे, कृष्ण की कथा में मग्न रहेंगे, तो वो पिंजरा आपको रोक नहीं सकता है। पिंजरे में रहकर भी मुक्त हो। और उसके आगे एक सुंदर कहानी मैं आज आपको बताऊंगा। तो वो है गोवर्धन लीला। वो भी एक अद्भुत लॉकडाउन था। वो ऐसा भयंकर लॉकडाउन था कि इसमें इतनी भयंकर वर्षा हो रही थी, प्रलय काल की वर्षा मूसलधार रूप में हो रही थी। देखो आप, मूसलधार प्रलय काल की वर्षा हो रही थी। मतलब कई चांस नहीं बाहर निकलने का। गोवर्धन पर्वत के अंदर रहना है आपको। एक तरह से आप लॉक हो गए उसके अंदर, गोवर्धन के अंदर लॉक हो गए। अभी आप समझो हम लोग गोवर्धन के अंदर होते तो कितना सोचते, बाप रे कभी बंद होगा बारिश, ये जिंदा रहेंगे कि मरेंगे, अरे खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मम्मी मक्खन मक्खन लेके आई, वो ख़त्म हो जाएगा, बाद में क्या खाएंगे। हाँ, सब कुछ घर पे रह गया, ना केला है, ना सब्जी है, ना फल है, ना चावल है, कैसे जिएंगे, कहाँ सोएंगे, अगर यूरिन लग गया तो कहाँ जाएंगे, लैट्रिन लग गया तो कहाँ जाएंगे, नींद आएगी तो कहाँ सोएंगे, पता नहीं पर्वत गिरेगा तो क्या होगा। ऐसे 50 विचार हमारे मन में आएंगे। लेकिन उनके मन में आए क्या? नहीं आए। ये बहुत विशेष बात है, बहुत ही अद्भुत और बहुत चमत्कारिक बात है ये, कि प्रलय काल का वर्षा हो रही है। मतलब प्रलय होगा ना। अभी प्रलय काल की वर्षा होने में क्या होता है? प्रलय होता है। प्रलय काल की वर्षा ऐसे मजे में नहीं करते हैं। प्रलय काल की वर्षा प्रलय के लिए करते हैं। तो प्रलय काल की वर्षा हो रही है और प्रलय होने वाला है। अभी जिसकी मृत्यु होने वाली है, समझो,
ओके, हरे कृष्णा। लेकिन ऐसा कोई भी वर्णन नहीं मिलता है कि कोई भी एक ग्वाल बाल या कोई गाय या बछड़ा या कोई बकरी या कोई माताजी परेशान थी। एक व्यक्ति परेशान होने का वर्णन नहीं आता उसके अंदर। वर्णन क्या आता है? सब लोग आनंद ले रहे हैं, हाँ, सब लोग कृष्ण को देख रहे हैं। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, हाँ, अभी कभी कभी क्या होता है, दिन में लीला कर रहे हैं गौचारण की तो गोपियाँ घर पे हैं, रात में रास लीला कर रहे हैं तो ग्वाल बाल सो रहे हैं। कभी कोई अलग अलग लोग साथ में मिलते नहीं थे। एक तो ग्वाल बाल है, गाय है, या तो गोपियाँ हैं, या तो घर में माता पिता है। लेकिन गोवर्धन के अंदर कैसे पूरा ब्रज, केवल मनुष्य नहीं, प्राणी भी, भैंसें भी थी, बकरियां भी थी, खरगोश भी थे, उसके अंदर हिरन भी थे, जितने भी जानवर थे, पंछी थे, वो सब गोवर्धन के अंडर है। सारे ब्रजवासी जितने कह सकते हैं आप, जो ब्रज में जन्म ले चुके हैं, वो सारे लोग, केवल पेड़ों के अलावा, क्योंकि वो अपनी जगह पर थे, लेकिन बाकी सारे लोग गोवर्धन के अंडर थे। तो लोग पूछते हैं कि अरे उनको भूख नहीं लगी क्या? 7 दिन उनको भूख नहीं लगी, नींद नहीं आई, कोई नंबर 1 नंबर 2 लगा नहीं क्या उनको? प्यास नहीं लगी? इसमें से कुछ भी नहीं हुआ उनको। क्यों नहीं हुआ? दरवाजा बंद करो। क्योंकि 7 दिन और 7 रात वो भगवान के रूप माधुरी को देख रहे थे। भगवान के 4 विशेष गुण होते हैं, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, और एक है रूप माधुरी, है ना। तो रूप माधुरी उनकी इतनी अद्भुत थी। ये भगवान का एक नाम है अदृष्टा। अदृष्टा मतलब क्या है कि जिसको किसी ने देखा नहीं आज तक। इसका मतलब क्या है? सबने देखा है, सब देख रहे हैं उसको, लेकिन अभी इस क्षण में जो रूप आप देख रहे हैं, उनका जो लावण्य आप देख रहे हैं, वो इसके पहले क्षण में नहीं था। और अगला क्षण जब आएगा तो तभी आपको पहले वाला नहीं दिखेगा, नया दिखेगा। हर क्षण नव यौवन, नव नवायमान, जिनका सौंदर्य है, उसको अदृष्टा कहते हैं, कि जिसे आपने कभी देखा ही नहीं है। वही कृष्ण है, लेकिन उसका जो अभी का सौंदर्य है, इस क्षण का, पहले कभी नहीं प्रस्तुत किया था उन्होंने। इसलिए उनका एक नाम है अदृष्टा। यानी हर क्षण 7 दिन 7 रात तक उन्होंने नया नया सौंदर्य देखते रहे वो, और अपने आँखों के कप के द्वारा, प्यालों के द्वारा, चषक कहते हैं उसको संस्कृत में, चषक यानी प्याला, आँखों के चषकों के द्वारा वो भगवान के रूप की अमृत धारा पी रहे थे कॉन्स्टेंटली। तो उस अमृत धारा को ग्रहण करते समय ना नींद आ रही, ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना कोई वेग शरीर को तृष्ट कर रहा है। इसलिए वो 7 दिन 7 रात तक वहाँ बिना खाए पिए रह सके। यानी क्या होता है, जब कृष्ण में हम लीन हो जाते हैं तो शरीर के सारे जो इंद्रियों के जो वेग है ना, वो सब समाप्त हो जाते हैं। वो थे ना टाट वाला बाबा, महाराज ने किताब में लिखा है कि वो कई दिन तक समाधि में बैठते थे। उतने दिन में उनको ना पेशाब लगती थी, ना टट्टी लगती थी, ना खाना पीना, कोई ब्लड प्रेशर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब कुछ चल रहा है। और 7 दिन के बाद में वापस आते थे, फिर उठ के जाते थे और स्नान करते थे, कुछ थोड़ा खा लेते थे, वापस ध्यान में बैठते थे, वापस वैसे ही 1-2 दिन। महाराज वहाँ पर 2 दिन बैठे थे, जब तक वो वापस ना आ जाए। ये क्या है, जब भगवान में व्यक्ति लीन हो जाता है ना, तो सारे शरीर के धर्म के परे चले जाता है। तो लॉकडाउन में कैसे रहना है, इसका प्रमाण दिया ब्रजवासियों ने। बस लॉकडाउन में अगर भगवान नहीं रहेंगे बीच में हमारे, तो आपको टेंशन ही टेंशन रहेगा। खाना कहाँ से आएगा पता नहीं, सब्जी वाला आएगा कि नहीं आएगा, दूध वाला आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा, बाहर जाऊंगा तो कोरोना हो जाएगा, अंदर रहूँगा तो सब्जी वाला ला के देगा कोरोना, पता नहीं क्या होगा, कैसे बाहर जाऊंगा मैं, बीमार हो गया आदमी तो हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे उसको। ये सारी 50 चिंताएं आपको त्रस्त करती रहेगी। देखो ऐसा वो गणित आया उसका, संख्या शास्त्र, क्या लिखा है उसके अंदर कि केवल 7 तक के लोगों को कोरोना हुआ है, लेकिन 50% समाज के लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए हैं। चिंता, तनाव, डिप्रेशन। अभी 7 तक के लोगों को कोरोना हो गया है, तो 50 तक को होने की जरूरत क्या है? क्योंकि 50 टक्के लोग जो है ना, बाकी सब लोग टेंशन में है कि मुझे होगा तो क्या होगा,
उसको कहते हैं एंटिसिपेटरी, मतलब होना नहीं, अब तक वो हुआ नहीं है, होगा होगा, इस भावना से उनको टेंशन आ रहा है। बड़ी परेशानी है, साइकेट्रिस्ट लोग बहुत परेशान है, क्योंकि इतने सारे लोग परेशान होकर उनके साथ रहे, कुछ नहीं है उनको, खाली भय है मन के अंदर। क्यों है भय? जहाँ भगवान नहीं है वहाँ भय रहता है, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ भय नहीं रहता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहान कृष्ण तहान नहीं माया अधिकार। और माया का सबसे बड़ा स्वभाव क्या होता है? वो आपको भय देती है। सबसे पहला माया का जो है ना, माया होने का प्रूफ क्या है? भय। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ बीइंग इन माया इज फियर। जो भौतिक दुनिया का सबसे बड़ा स्वभाव है, फियर। वो फियर होने के लिए कुछ जरूरत नहीं आपको, बिना कुछ हो भी फियर आ सकता है, ऐसा है ये। तो हमको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जिस अस्त्र से सभी ग्वाल बालों ने, ब्रजवासियों ने इस भय युक्त स्थिति का सामना किया, वो बहिर्मुख नहीं थे, वो सब अंतर्मुख थे। उनका दृष्टि अंदर था, अंदर, क्योंकि उनका दिल का टुकड़ा अंदर था। कृष्ण भगवान सर्व आकर्षक, सर्व मोहक, सर्व कल्याणकारी, सबके हित चिंतक, सुहृद, हाँ, वो अंदर थे और उसी को देख रहे थे वो। कृष्ण भावना से सब प्रकार के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। मैं 1 मिनट में आता हूँ, जरा बच्ची चिल्ला रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर 700 दिन और 700 रात भी वर्षा होती ना, तो भी वो लोग कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, आनंद में रहते। कहते हैं कि इतना आनंद उनको कभी भी नहीं आया, किसी भी लीला में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बाकी समय एक की रस की लीला हुआ करती थी, लेकिन गोवर्धन लीला में 5 रसों की लीला एक साथ में हुई, और 5 रसों में आदान प्रदान भी हुआ। मतलब गोपियाँ ग्वाल बाल से बात कर रही है, ग्वाल बाल मैयाओं से बात कर रहे हैं, गोपियाँ मैयाओं से बात कर रहे हैं, ग्वाल बाल बड़े जो हैं वो अपनी पत्नियों से बात कर रहे हैं, गोपियों से बात कर रहे हैं, ग्वाल बाल से बात कर रहे हैं। अलग अलग रस के व्यक्ति अलग अलग रसों के भक्तों से बात कर रहे हैं और अपना आदान प्रदान प्रेम का कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भावना बहुत जरूरी है। अब इसमें एक और व्यक्ति है, वो है गोवर्धन। गोवर्धन की क्या अवस्था है? उस पर जो धुआंधार वर्षा हो रही है कि नहीं? प्रलय की वर्षा किस पे हो रही है अभी? गोवर्धन पे हो रही। तो कितना कष्ट होना चाहिए उसको? वो सारा मूसलधार वर्षा सहन करके सभी ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं, जो नीचे आनंद ले रहे हैं, उसके ऊपर तो वो धुआंधार वर्षा हो रही है। लेकिन कहते हैं कि कृष्ण की उंगली है ना, उसका अग्रभाग जो है, उसका अग्रभाग उसको स्पर्श कर रहा था नीचे से, और इसमें से इतनी प्रेम की ऊर्जा मिल रही थी। कहते हैं गोवर्धन के ऊपर का भी जो पेड़ थे ना, उसका एक भी पत्ता नहीं गिरा पेड़ से, एक भी पत्ता भी नहीं गिरा, तृण का पत्ता भी नहीं गिरा, और ना मरा। तो हैरान हो गए वो समर्थक बादल, अरे हमारे गिरने से तो सारी जीव सृष्टि नष्ट हो जाती है, और यहाँ पर तो एक तृण का पत्ता भी नहीं मर रहा है। क्या करें क्या हम लोग? हाँ, कुछ फ्रस्ट्रेट हो गए हो। तो गोवर्धन, बाकी सब लोग वर्षा से मुक्त हैं, लेकिन अकेला गोवर्धन सारी वर्षा सहन कर रहे हैं। लेकिन उसकी अवस्था क्या है? कहते हैं ही वॉज इन एक्सटेसी, वो एकदम अति आनंद का अनुभव कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित थे, कृष्ण की सेवा में रत थे, और कृष्ण की उंगली से पूरा प्रेम की शक्ति उनको मिल रही थी। तो उनका टस से मस नहीं हुए, वो कण भर भी उनको कष्ट नहीं हुआ। बोलो, वो भी अगर 700 दिन और 700 रात भी वर्षा चलती ना, तो भी वैसे रहते। इतना मजा आ रहा था उनको, आनंद आ रहा था, कोई कष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए ये कोरोना के लॉकडाउन के अंदर भी बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत भयभीत है, कुछ थोड़े से भयभीत है, और कुछ लोग आनंद में भी है, बहुत आनंद में है। अरे बोल रहे देखो, मीरा रोड में बैठकर पूरा पालघर बॉयज साहब को दर्शन हो रहे हैं। अभी भी कोई लोग समझते नहीं है कि दर्शन करना चाहिए, लेकिन फिर भी बंद बैठे हैं। लेकिन कुछ लोगों का दर्शन हो रहा है, जिनका वो हो नहीं रहा था बहुत दिन से, उनका दर्शन हो रहा है। ये भी चमत्कार है कि नहीं? किसी खुशी की बात है, भक्तों का दर्शन हो रहा है।
अरे पालकर का क्यों, यहाँ से बैठकर मैंने अमेरिका, इंग्लैंड, भारत के सभी शहरों से लोगों से बात किया है, यहाँ बैठ के, इसी जगह बैठ के। किसी आनंद की बात है। मेरे काउंसिल लोग बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं। मेरी बहुत सारी तमन्ना थी कि इनको कैसे एक बार साथ में लेके आऊँ, कोई ऐसा यात्रा निकालूंगा या पिकनिक निकालूंगा, सबको बुलाऊंगा, एक साल पहले ही बोल दूंगा, छुट्टी निकाल के रखेंगे, एक बार कैसा भी करके सबको एकत्र लाएंगे। लेकिन वो इच्छा ना आधी पौना इतना ही पूरी हुई, कि पूरी नहीं हुई। कोरोना शुरू होते ही सारे विश्व के जितने काउंसिलिंग है ना, वो पहले तो हर 7 दिन में आते थे, हर संडे को। बाद में हॉस्पिटल चालू हो गया तो बहुत टाइम कमने लगा, इसलिए हमने उसको महीने में 3 बार कर दिया। अभी महीने में 3 बार मिलते हैं। कल महोत्सव हुआ ऑनलाइन पे, नित्योत्सव। उसमें कोई दुबई से रोल कर रहा है, तो कोई उसका रिस्पॉन्ड में बम्बई से रोल कर रहा है, तो कोई चंडीगढ़ से उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, और अगला व्यक्ति उधर बहरीन से बात कर रहा है, ड्रामा के अंदर। हाँ, उधर ड्रामा चल रहा है ऑनलाइन। बोलो तो कितने आनंद की बात है। जितना आनंद काउंसिल लोगों ने पहले कभी लिया नहीं था, इतना अभी ऑनलाइन ले रहे हैं। कारण क्या है? कृष्ण भावना होना चाहिए। कृष्ण भावना होगी तो कोई भय नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। कृष्ण भावना का सबसे पहला गुण है निर्भयता। और किसको पसंद नहीं, बताओ आप में से निर्भय होना? सबको पसंद है। कितना अच्छा होगा कि हमारा सब भय निकल जाएगा। कोई भय ही नहीं है। सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? मृत्यु का भय होता है ना। और भक्त का लक्षण क्या है? उसको मृत्यु का ही भय नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यही है। सबसे बड़ा लक्षण भक्त का क्या है? उसको मृत्यु की भय नहीं होता है उसको। फिर और क्या डराएंगे उसको आप? जैसे हमारे रमेश बाबा जी महाराज है ना, वो बहुत 1952 में आए थे बरसाने में, और उस समय वो था ना मानगढ़, वो डाकुओं का अड्डा था। उधर कोई जाता नहीं था, निर्जन था पूरा एकदम। और डाकू लोग चोरी करके सामान ला के वहाँ रखते थे और वहाँ रहते थे, और वो उनका अड्डा था। तो ये आ गए उधर भजन करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी तपस्थली है वो, बहुत बड़ा स्थान है मान मंदिर, राधा रानी का बहुत उत्कट स्थान है लीला का। तो वहाँ बैठ कर भजन करने लगे। तो डाकू लोग आए, ऐसा बंदूक तान कर आए, ए बाबा चल अभी यहाँ से, इधर बैठने का काम नहीं, चलो यहाँ से, गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। तो बाबा ने जो उत्तर दिया ना, वो बहुत ही आज तक मुझे वो बार बार देता है प्रेरणा, उनका उत्तर। उन्होंने क्या उत्तर दिया? अरे मरने के लिए तो आए हैं, क्या बोलेंगे अभी बताओ, आपको क्या जवाब देंगे? बोलते मरने के लिए आए हैं। तो फाइनली कौन गए वहां से? डाकू लोग चले गए, बाबा उधर ही रह गए। क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु से भी डरता नहीं ना, उसको दुनिया डरती है। समझे आप? ऐसे एक हिंदी में कहावत है, अरे नंगे से भगवान भी डरता है, नंगे से खुदा भी डरता है ना। क्योंकि नंगे पास कुछ नहीं है, नथिंग अटैचमेंट, कुछ आसक्ति है ही नहीं उसके अंदर। वो तो अपना लोकल एक म्हण हो गया, लोकल म्हण। लेकिन सही सेंटेंस क्या है? जिसको मृत्यु का डर नहीं है, उसको क्या डराएंगे आप? और वो डर भी भगवान के चरणों में शरण लेने से निकल जाता है। बोलो आप। तो गोवर्धन लीला का यही महत्व है। चारों ओर क्या बोलते हैं फिल्म में क्या बोलते हैं? मौत तेरे सर पे नाच रही है कालिया, मतलब मौत तेरे सर पे मंडरा रही है। वैसे चारों तरफ मौत ही मंडरा रही है, प्रलय काल की वर्षा हो रही है, चारों तरफ मौत ही मौत है कि नहीं? बोलो। लेकिन सबसे ज्यादा इंद्र को चिढ़ क्यों आई? अरे मैंने इतना डर पैदा किया, लेकिन आनंद ले रहे लोग, मजा कर रहे पूरा, एंजॉइंग, कोई दुख भुख तो हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं कि कांप रहे, अंदर डर रहे, बाप रे बाहर देख रहे, कभी खत्म होगी। तो इंद्र को बहुत मजा आता था। अच्छा मेरा पूजा कैंसिल किया, देखा ना मैंने पूजा कैंसिल करने के बाद क्या किया, सब कांप रहे अंदर। अरे एक आदमी कांपा नहीं, आनंद ले रहे, पूरा आनंद ले रहे। मतलब कम से कम थोड़ा कांपते ना तो भी इंद्र जरा अच्छा लगता है उसको। लेकिन इंद्र को इतना बुरा क्यों लगा? रही मैंने इतना भयंकर प्रलय किया, फिर भी सब लोग मजा ले रहे हैं अंदर, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। उसके बाद वज्र फेंका, वज्र बेकार हो गया, काम ही नहीं किया उसने। तभी इंद्र का ट्यूबलाइट जल गया। अरे मेरे वज्र को नष्ट करने वाला या निष्प्रभ करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है परम भगवान। बाकी किसी में शक्ति नहीं मेरे वज्र को नष्ट करने की।
तब जाके प्रकाश हुआ ज्ञान का कि ये भगवान है। उतने में ना उसके पहले ना बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ आपको मैं। वो संवर्तक बादल है ना, उनके टैंक खाली हो गए सब ना। अभी काम कब तक करेगा आदमी? गाड़ी कब तक चलेगी? जब तक पेट्रोल है तब तक चलेगी। पेट्रोल खत्म होते गाड़ी बंद हो जाएगी। इनका काम कैसा है, जितना पानी है उतना तब तक बरसते रहेंगे, जब पानी खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? वो वापस आ गए वो ऊपर। बोलते महाराज जी पानी खत्म हो गया, अभी क्या करें? बोला क्या बात कर रहे हो, पानी खत्म हो गया, उधर कुछ भी नहीं हुआ, अभी मैं आता हूँ। तो वो बोले समर्थक बादल बोले महाराज जी 1 मिनट सुनिए जरा, मेरी बात सुनिए। कहते हैं उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। समर्थक बादलों ने बोला कि हमारा कोई पूर्व जन्म का बहुत अच्छा पुण्य था, इसलिए जल को वर्षाते समय हमने कृष्ण को गिरधारी के रूप में गोवर्धन उठाते हुए देखा। इतना सुंदर दर्शन किया, इतना आनंद आया उनको देख के, तो हमको लगा कि हमने कोई अच्छा पुण्य जरूर किया होगा, हमारे पूर्व पुण्य फलित हो गए। ऐसा इंद्र को बताया उन्होंने। उनको भी वो रियलाइजेशन हुआ, साक्षात्कार हुआ, अरे ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। कृष्ण को गिरिराज को उठाते हुए दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं है, तो बहुत पुण्य की बात है ऐसा अद्भुत दर्शन करने के लिए। बोलो ब्रज में भी भगवान 10 साल रहे, 11 साल रहे, कितनी बार दर्शन हुआ गोवर्धन को उठाए हुए बताओ? 7 दिन केवल। उसके पहले नहीं हुआ ना उसके बाद में हुआ क्या? केवल गोवर्धन पूजा से 7 दिन तक, बस आप गिनिए। अभी आपका गोवर्धन पूजा आएगी ना, 7 तिथियों को गिन लीजिए। उसके पहले नहीं हुआ, उसके बाद में नहीं हुआ। इतना वो दुर्लभ दर्शन था और वो हमको मिला, ऐसे बोल रहे वो संवर्तक बादल। लेकिन जब तक द्वेष का पर्दा छाया हुआ था ना, तब तक दिमाग में प्रकाश नहीं पड़ा उसके। जब वज्र भी निष्प्रभ हो गया ना, तब साक्षात्कार हो गया और तब जाके पश्चाताप किया उसने। इधर अंदर कुछ को पता ही नहीं है, आनंद ले रहे पूरा, पता ही नहीं बरसात हो रही नहीं हो रही, रुक गई, पता नहीं है। कृष्ण ने बोला अभी बरसात रुक गई है, अभी आप बाहर जा सकते हो। फिर सब बाहर गए, उनको तो होश ही नहीं था, उनको पता ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जीवन में सबसे बड़ा भयंकर से भयंकर दुख भी होगा ना, तो भी कृष्ण भावना से आप उसमें भी बहुत सुखी रह सकते हो। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन द मिडल ऑफ द ग्रेटेस्ट मिजरी वन कैन बिकम ब्लिसफुल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भगवान, कृष्ण भावना से सबसे भयंकर से भयंकर भी जो कष्ट आता है ना, उसमें भी आप आनंदी रह सकते हो। ये कृष्ण भावना का एक परिणाम है, सर्वोच्च परिणाम है वो। ऐसा नहीं कि बाहर खुशी चल रही, दिवाली फटाके फोड़ रहे, आपको भी आनंद हो रहा है, ऐसा नहीं। सब जगह दुख ही दुख है आपके जीवन में, फिर भी आप आनंदमय रह सकते हो, हमेशा हंसते हुए रह सकते हो। ये चमत्कार केवल कृष्ण भावना कर सकती है। लोग प्रश्न पूछते हैं कि अरे 7-6 बालकों को मारा कंस ने देवकी के, और बाद में जब ये देवी आकाश में उड़ गई ना, तो चरणों में गिर गया वो, दीदी माफ कर देना, अरे वो तो कठपुतली हूँ मैं, विधाता के हाथ में कोई कुछ करता नहीं है, करता तो विधाता होते हैं, मैं तो कठपुतली था, कुछ पूर्व कर्म का हिसाब किताब था, इसलिए मेरे हाथ से सब कुछ हो गया, मैं तो करता नहीं था, मुझे माफ कर दो, ऐसा सब अच्छा एकदम शास्त्रीय डायलॉग मारने लगा और चरणों में गिर गया दीदी के, और दीदी ने तत्क्षण माफ कर दिया। भाई आप सोचो, आप में से कोई दीदी वो अगर देवकी होती तो क्या करती? चरणों में गिरते ही पहला एक लात मारती उसको सर पे। बहुत दिन का गुस्सा था ना मन में उसके, तो पहले ही चरणों में आते ही एक लात तो कम से कम मारती उसको। लेकिन ना लात मारा, ना शाप दिया, ना अपशब्द उच्चारण किया, ना कुछ नहीं किया, तुरंत माफ कर दिया। ये कैसे हो सकता है बताओ? हाउ इट इज पॉसिबल? कितना मन में दुख रहेगा उसका, कितना आवेग रहेगा दुख का कि मेरे 6 बालकों को मेरे आँख के सामने पीस के मारा, इतने नन्हे बालकों को, मेरे पेट के गोले को इतना पीस के मारा। कितना मन में दुख रहेगा, जीवन भर नहीं भूल सकता है। लेकिन कैसे देवकी ने माफ किया? क्योंकि कंस ने चरणों में गिरने के कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही घंटे पहले उसने कृष्ण का दर्शन किया था। कृष्ण का दर्शन करने से सारे दुख, सारे कलमश, सारे पिछले की नेगेटिव भावना, नकारात्मक भावना, सब कुछ भूल गई थी। वो एकदम परम निर्मल उसका मन हो गया था। उस परम निर्मल कृष्ण भावना में मन में जब क्षमा मांगी गई तो क्षमा दी गई उसको तुरंत।
ये रहस्य है उसका, नहीं तो वो माफ नहीं कर सकते थे उसको। कौन माफ करेगा वहां बताओ। लेकिन कृष्ण का दर्शन इतना शुभ दर्शन था, तो कृष्ण भावना ही उसका उत्तर है। अगर आपको किसी को क्षमा करना है तो क्षमा करने के लिए भी कृष्ण भावना होना जरूरी है। आप कृष्ण भावना नहीं है तो क्षमा भी नहीं कर सकते किसी को, आपके मन में वो खदखद रहेगी वैसे की वैसे। कृष्ण भावना होगी तो ये आप क्षमा कर सकते हो, और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्षमा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम नहीं क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। वेरी सिंपल, एकदम बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर हम दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते हैं तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी, और हमें क्षमा करना है किसी को तो कृष्ण भावना ही होने पर हम तत्वतः रियली वास्तविक रूप में हम क्षमा कर सकते हैं, जो देवकी ने करके दिखाया। बहुत बहुत इम्पॉसिबल बात है वो, जो देवकी ने कृष्ण भावना के आधार पर करके दिखाया। वो भी जेल में थी, ब्रजवासी भी जेल में थे। अभी वो गाय को देखो आप, वो गाय भी जेल में थी उधर ना, उसके नीचे, पहाड़ के नीचे। अभी 7 दिन के पहले इंद्र ने ऐसा बारिश भेजा था। क्यों भेजा था? ये सारे गाय, ये ग्वाल बाल, ये ब्रजवासी सब नष्ट कर दो, इनको खत्म कर दो, इनको पूरा वृंदावन को खत्म कर दो, पूरा नष्ट कर दो। मतलब गाय भी उसके अंदर आई ना, नष्ट करने वाले प्लान में। और 7 दिन हो गए, पर्वत को नीचे रखा, सब लोग फ्री हो गए, और गाय को मिलने के लिए कौन आया? इंद्र आया। बोले मैया आश्रय दे दो, माफ कर दो, कृष्ण के पास ले चलो, हमको शरण दे दो। तो अगर वो गाय की जगह हम होते ना तो कम से कम एक पैर से 1 लात तो जरूर मारते उसको, है ना। अभी आए हो, हमको नष्ट करने के लिए, कुचलने के लिए निकले थे तुम। हाँ, पूरे ब्रजवासियों को, कितना लोगों को कुचलने के लिए, नष्ट करने के लिए, पूरा गांव नष्ट करने के लिए निकले थे। अभी आए हो, चले जाओ यहां से, शर्म नहीं आती तुमको? तड़पते रहो, जाओ तुम। अरे ऐसा सुना क्या आपने कभी? ऐसा कहीं बोला ही नहीं उसने। तुरंत शरण ग्रहण कर लिया, तुरंत क्षमा कर दिया उसने। क्यों? अरे देवकी ने तो कुछ क्षण के लिए दर्शन किया था, गाय ने तो 7 दिन और 7 रात कंटिन्यूअस दर्शन किया था, वो भी गिरिधारी के रूप में, अद्भुत रूप में। कैसा अद्भुत रूप था वो? एक हाथ में पर्वत, एक हाथ में मुरली, 7 दिन 7 रात खड़े हैं और बजा रहे हैं उसको। हाँ, अद्भुत धुन में बजा रहे हैं, ऐसा आनंद दे रहे लोगों को। तो कोई द्वेष नहीं था कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। मरने सबको मरने दो, क्या फर्क पड़ता है अपने को। हमारे सामने कृष्ण खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं, पर्वत को उठा के खड़े हैं, ऐसा अद्भुत दर्शन दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है वर्षा हो या नहीं हो रही, इंद्र ने क्या किया, हु केयर्स। उस भावना में थे वो। इसलिए जब इंद्र आए, वही व्यक्ति आए जो कुचलने के लिए संवर्तक बादलों को भेज दिया था, वही व्यक्ति आया, जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ, तुरंत माफ कर दिया। बोले भगवान अभी इंद्र आया है, बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, माफ कर दो इनको। सिफारिश किया भगवान के साथ। ब्रह्मा जी ने बताया था, कोई भक्त सहारा देगा तो ही बचोगे तुम, और भक्त ने ना ऐसा सहारा दिया तुरंत। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना इतनी मन में, मतलब 7 दिन 7 रात का पिक्चर देखा था उन्होंने, 7 दिन 7 रात कंटिन्यूस पिक्चर देखा था। क्या देखा था पिक्चर में? कृष्ण भगवान लीला कर रहे हैं। कैसे वो 7 दिन 7 रात का जो परिणाम है, जो स्मृति है, कैसे निकल जाएगी उसकी एक क्षण के अंदर? नहीं जा सकती है। इसलिए माफी आ सकती है, इसलिए उसने तुरंत माफ कर दिया उसको। तो लॉकडाउन में कैसे रहना है, इसका ये प्रमाण है हमारे लिए। कोई रोने की जरूरत नहीं है। मैंने गिरिराज महाराज को पूछा उस प्रवचन में, बहुत दिन पहले मैंने उनका प्रवचन था, मैंने उनको प्रश्न पूछा। वो बोल रहे हैं हमको धन की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा महाराज धन है ही नहीं अभी लोगों के पास, धन नष्ट हो गया तो आसक्ति कहाँ से आएगी उसकी? लोगों को प्रश्न है कि भोजन कहाँ से मिलेगा? अभी आसक्ति छोड़ जाओ कि लाखों गए, करोड़ों गए, डूब गए, बिजनेस डूब गया, वो सब ठीक है, लोगों को उसकी चिंता नहीं, लोगों को भोजन की चिंता है। धन की आसक्ति कहाँ से आएगी? तो उन्होंने मुझे बताया, भक्तों को जो भगवान का नाम श्रद्धा से लेते हैं, ध्यान से सुनो, जो भगवान का नाम श्रद्धा से लेते हैं उनको अन्न, वस्त्र और निवारा इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। डोंट वरी, भक्त लोग भूखे नहीं मरेंगे। बाकी कर्मी लोग भूखे मर सकते हैं, लेकिन भक्त लोग कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। अरे जिन्होंने भगवान का सहारा लिया उनको भूखे मारेंगे क्या वो? बोलो आप।
हमको विश्वास होना चाहिए कि हमारे भगवान कोई ऐसे कंगाल आदमी नहीं है जिनका हमने सहारा लिया है। हमारे भगवान क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ईश्वर सर्वभूतानाम, और गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ऐसे हमारे भगवान है। हाँ, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ऐसे सुंदर है। और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम, ऐसे अनंत लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही है। वो भगवान के अपने भक्तों को रोटी देते नहीं क्या? क्यों हमको चिंता होनी चाहिए? वो लोग वो घर पे बैठे थे उधर, कितने भारत के लोग, उनको जा जाकर हमारे अन्नामृत में खाना खिलाया। हाँ, घर घर में पैकेट पहुंचे बिना मेहनत किए। कौन दे रहा है? भगवान ही तो दे रहे हैं। पृथ्वी किसने बनाया? अन्न कहाँ से पैदा हुआ? भगवान ने तो दिया है। इसलिए हमारा काम क्या है वो हमको करना चाहिए। हमारा काम क्या है? भगवान के चिंतन में रहना, भगवान की सेवा में रहना। आज इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं वो करना है ना। हमारे हॉस्पिटल में पहले वो रैपिड रिस्पांस केयर का टीम नहीं था। जब कोरोना आया तो वो टीम पैदा कर दिया उसको। उस समय क्या करना चाहिए वो किया। भक्तों को क्या देखना चाहिए? आज संकट है तो संकट की स्थिति में क्या हमको सेवा दिखती है, क्या करना चाहिए वो करना चाहिए। आज खुशी है तो आज हमको क्या सेवा दिखती है वो करना चाहिए। वी हैव टू ऑलवेज सी व्हाट आई कैन डू टू सर्व इन द गिवन कंडीशंस। आज की स्थिति में मैं क्या सेवा कर सकता हूं वही देखना है अपने को बस। हाउ कैन आई सर्व? फिर कोई समस्या आपको छुएगी नहीं कभी। अरे तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे भगवान, जिनका नाम पुकारते हैं। ब्रजवासियों ने हमको जीवन में यही सिखाया है। चाहे हमको लॉकडाउन में रखो, चाहे पर्वत के नीचे रखो, चाहे अरिष्टासुर को भेजो, चाहे किसी को भेजो, पुतना को भेजो, किसको भेजो, जिसको भेजना है भेजो, हम आपके रहेंगे। हाँ, एक गाना सुना था मैंने अभी 2020 के बरसाना यात्रा में हम लोग गए थे। ब्रजवासियों को लेकर मैं यात्रा में गया था, हमारे स्टाफ लोगों को लेकर। तो हम लोग उधर चंद्र सरोवर में गए थे। उसके बाद में हम सूरदास जी के महाराज जी के कुटिया में गए, उनका वो भजन स्थली है। हाँ, चंद्र सरोवर के पास में। तो एक ब्रजवासी स्टाफ ने एक भजन गाया, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे घनश्याम। हम तुम्हारे ही, हम तुम्हारे थे ओ प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे री रहेंगे ओ मेरे घनश्याम। बस ये आपको समझ में आया ना? कोई टेंशन नहीं आपको, डोंट वरी, यू आर टेंशन फ्री कंप्लीट। क्यों अध्यक्ष, बराबर ना? बस हरि नाम लो, हरि नाम लो और आनंद करो। क्या बोलते थे इसको? चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे? बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। बस ये आपको समझ में आया ना? फिर कोई रोटी की चिंता नहीं, क्या होगा चिंता नहीं। अरे मरेंगे तो भी चिंता नहीं, क्योंकि मरेंगे बाद जाना किधर है? गोलोक में जाना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं आपको ना एक सच कहानी बताता हूँ। हाँ, एकदम सच कहानी। कोरोना के बीच में ना मुझे एक स्वप्न आया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ। ओके, रात में स्वप्न आया तो मैं इतना खुश हो गया ना, मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि वाह, अभी भगवान को मिलने का समय आ गया। तो एकदम मैं एक्सटेसी में गया ड्रीम के अंदर, और उसके वजह से मैं जग गया। जब जग गया तो लगा अरे कोरोना नहीं हुआ मुझे, मैं बहुत दुखी हो गया। तो अच्छा, भगवान ने अपने को मिलने का मौका दिया तो भी निकाल दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अरे जीवन में कृष्ण है तो मृत्यु में कृष्ण नहीं होंगे क्या? जीवन में अगर आपके कृष्ण है, आपके हृदय में आपने उसको ले लिया गोद में ऐसे, तो मृत्यु आएगी तो कृष्ण आपको छोड़ देंगे क्या? तो जीवन में और मृत्यु में दोनों जगह कृष्ण है, तो चिंता क्या है? व्हाट इज द फियर? इसलिए भक्तों को डर क्यों नहीं होता है? तो उनको पता होता है कि
हमारे जीवन में हम कृष्ण के साथ हैं तो मृत्यु में भी साथ रहेंगे। जीवन के पहले वो क्या बोलते हैं, एलआईसी क्या बोलते हैं, जीवन के साथ और जीवन के बाद आपके ही साथ एलआईसी है ना। हमारा एलआईसी क्या है, हमारा एलआईसी कृष्ण है। हमारा आयुर्विमा कौन सा है, हमारा कृष्ण का पॉलिसी है। हमने कृष्ण का पॉलिसी लिया है, फुल टर्म प्लान है हमारा। टर्म प्लान कैसा है, कभी भी मरेंगे तो उनको ही मिलना है, ऐसा हमारा टर्म प्लान लिया हमने। तो क्या चिंता है बोलो, एनी टाइम वी आर रेडी टू डाई, कभी भी मरने को तैयार है। जिसके जीवन में कृष्ण है उसको मृत्यु को डरने की जरूरत क्या है। लेकिन जीवन में कृष्ण को लो, पहले कृष्ण के हृदय में लॉकडाउन हो जाओ या अपने हृदय में कृष्ण को लॉकडाउन करो, फिर कोई टेंशन की बात नहीं। हरे कृष्णा थोडं बोलून माझं भाषण मी संपवतो। हरे कृष्णा। अब कोई प्रश्न रहेगा तो पूछ लो। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस, बहुत ही सुंदर था एंड एक नया डायमेंशन मिल गया। बहुत लॉकडाउन में बहुत कथा सुना है, बहुत सुना और बहुत इंटरेक्शन होया भगवान से। लेकिन जो फियर फैक्टर था लोगों को सटल वे में, वो मुझे लगता है आज के क्लास से निकल गया है सब कि इतना सुंदर ये जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने अभी तक किससे भी नहीं सुना। एंड मुझे लगता है कि सब भक्त को भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। और मैं मेरे हार्ट से आपको तो धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही एक नया विजन दे दिया है सब लोगों के लिए। अभी लॉकडाउन सालों साल चले या नहीं चले, हमको कुछ लेना देना नहीं वो चीज। 700 दिन 700 रात, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। कोई प्रश्न है किसी का, बताओ। एनी क्वेश्चन? ओके, तो हमारे आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। सब पालघर के, विरार के और बोईसर के भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप वापस भय को अपने मन में आने नहीं देंगे। हाँ, भगवान पे भरोसा रखिए। आपने जिसका आश्रय लिया है ना, वो कोई फटीचर आदमी नहीं है, ऐसा धनवान आदमी है, ऐसा दिलदार आदमी है, ऐसा प्रेमी आदमी है कि कहीं आपको दगा नहीं देगा। वो इस जीवन में, इस जीवन के बाद भी वो व्यक्ति ऐसा है जो कभी इसको दगा नहीं देता है। एक बार आपने उसका आश्रय ले लिया तो आप भूल जाएंगे उसको, लेकिन वो नहीं भूलेंगे आपको। हाँ, प्रभु रामचंद्र ने कहा था। एक क्वेश्चन है आपके लिए। यस, पूछिए। सनातन चैतन्य प्रभु ने दिया है, हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा ऑलवेज। बाय चैंटिंग हरे कृष्णा एंड बाय सर्विंग डिवोटीज, ओनली 2 वेज आर देयर। कृष्ण का नामस्मरण और भक्तों की सेवा, ये इस युग का युग धर्म है। ऐसा हमको राधानाथ महाराज ने एक बार इंग्लैंड से फोन करके बताया था। इस युग में 2 युग धर्म है, एक नामस्मरण और हरिनाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा। ये दोनों करने से आपको कभी कृष्ण की विस्मृति नहीं होगी, गारंटी देता हूँ आपको मैं, डोंट वरी। लेकिन अहेतुकी अप्रतिता होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए और बिना स्वार्थ के होना चाहिए। वैष्णव की सेवा और नामस्मरण, अहेतुकी अप्रतिता होगा तो आपको कभी कृष्ण आपके मन से निकलेंगे नहीं बाहर। और कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हाँ, बोला माताजी. खूप छान वाटलं आणि खूप कॉन्फिडन्स आल्यासारखं वाटलं. तर एवढे 7 महिन्यात आम्हाला कधी ऐकायला नाही मिळालं. असं तुम्ही जर सारखं येऊन आम्हाला असं जर एनकरेज करत राहिला तर खूप छान होईल. अरे मला बोलवलंच नाही तर काय करणार मी. बुलाया नहीं मुझे, क्या करूं मैं. दुनिया भर घूम के आया, झूम पे झूम बराबर झूम के आया मैं. और आपने मुझे अभी बुलाया तो मैं क्या करूं. जब बुलाया तब आया, तुमने बुलाया हम चले आए, कान हथेली पर लेके आए. थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच. तुमने पुकारा और हम चले आए. हाँ, नहीं बुलाए तो नहीं आए, क्या करूं. लेकिन अभी आप आते रहिए. आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे. यस, सचिन जीवन प्रभु बोला काहीतरी. इसको अभी अनम्यूट करना पड़ेगा ना. कैसा करने का अनम्यूट.
माइक पे जाके करना पड़ेगा अनम्यूट। सच्चिदानंद प्रभु को ऑल टू अनम्यूट हो गया, चलो अभी ऑल करो, अनम्यूट। अभी करो। हाँ बोलो। हरे कृष्णा प्रभूजी, आपण हा. ऐकल्यानंतर भगवंताविषयी फेथ खूप वाटतं, पण थोड्या वेळाने परत आपण ते विसरून जातं. त्याचा उपाय काय? आपल्याला तुम्हीच सांगायचा उपाय काय ते. आताच सांगितलं ना त्याचा उपाय एकच, हरिनाम स्मरण वैष्णव सेवा करत राहायची, दिवसा रात्री करत राहायची, कायमची करत राहायची, सोडायची नाही. अरे घरात बसून भांडू नका रे, लेक्चर आहे का? भांडा काय तुम्ही? ये झगड़ने का समय नहीं है, कथा सुनने का समय है. ओके, बंद करता हूँ अभी कथा. हाँ, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.